अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। मेंबरान पंजाब असम्बली मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बनाने का इजहार कर दिया है। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रहनुमाई और तजर्बे को साथ लेकर चलेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पंजाब को तरक्की देने की सोच पर अमल करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, मरियम नवाज ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। इसमें 200 के लगभग जो है वो नौमुंतखब अरकान असेंबली जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक था, और कुछ आज़ाद 22 के करीब वो यहाँ पे मौजूद थे, और तमाम खवातीन जितनी MPA जो नौमुंतखब होंगी वो तमाम शामिल थी। इसके साथ साथ मरियम नवाज का ये कहना था कि जी काबीना जो है वो मुख्तसर रखी जाएगी, 16 से 18 लोग होंगे पहली काबीना में, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद बढ़ाई जाएगी। जबकि स्पीकरशिप के लिए मुस्तफा शजाउर रहमान और ख्वाजा इमरान नज़ीर के नाम भी लोगों ने सामने आए, जबकि वजीर कानून पंजाब के लिए मलिक अहमद खान का नाम जो है वो उसको तकरीबन हत्मी तौर पर फाइनल कर लिया गया है। इसी वाले से मरियम नवाज का कहना था कि इस्लाहात का एजेंडा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, हुकूमत और जमात की सतह पर अपनी तरजीहात का रोड मैप मुरतब कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम अरकान यानी 297 हल्के जो हैं वो उनके डिस्ट्रिक्ट होंगे, और वो उनसे जो है वो उनको तमाम उनके हल्का इंतखाब होगा। इसका ये कहना था कि हर हल्के पर, हर डिस्ट्रिक्ट पर, हर यूनियन काउंसिल पर डिवीजन मॉडल होना चाहिए, कोई दूसरे से कम नहीं होना चाहिए, और ये कि इनकी जिम्मेदारी भी उसी तरह उनको सौंपी जाएगी। उनका ये कहना था नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कि पाकिस्तान खासतौर पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करती हैं जिन्होंने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को मैंडेट दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ी जमात के तौर पर इंतखाबात में मुंतखब किया। उनका कहना था कि अवामी खिदमत की अपनी रोशन रवायत कायम रखेंगे, एक नए जज्बे, अज़म और खलूस के साथ खिदमत के सफर का आगाज होगा। हुकूमत और जमात की सतह पर तरजीहात का रोड मैप मुरतब कर लिया गया है, और इसके साथ साथ जो है सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन व अमान, ज़राअत, IT के शोबों में वसाइल की मसावी अंदाज में तकसीम होगी। हर हल्के, हर डिस्ट्रिक्ट, हर यूनियन काउंसिल, हर डिवीजन को मॉडल डिवीजन बनाया जाएगा, कोई इलाका दूसरे से कम नहीं होगा। ये कहना था नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी से खिताब के दौरान। जी अहम तरीन इजलास का अहवाल बता रहे थे अरसलान रफीक भट्टी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे MQM और नून लीग के दरमियान मुलाकात इख्तिताम पजीर हो गई। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों की मुलाकात में कोई हतमी फैसला ना हो सका, ताहम मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार हैदरी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मुशावरत है, पहली मुशावरत वो ख़त्म हो चुकी है, और MQM का वक्त जब सिंध हाउस रवाना हो चुका है। MQM पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून से सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा किया है। MQM पाकिस्तान के अहम मुज़ाकरात में गवर्नर सिंध के ओहदे पर इसरार किया गया है। ज़राए MQM का ये कहना है कि बगैर किसी अहम ओहदे के 17 नशिस्तों वाली जमात के साथ कैसे इत्तेहाद किया जा सकता है। पहले बल्दियाती निज़ाम और आइन तरमीम पर बात होगी, उसके बाद काबीना में शिरकत का फैसला करेंगे। अब से कुछ देर पहले MQM और नून लीग के दरमियान ये मुलाकात खत्म हो गई है। मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाले मुलाकात के हवाले से MQM पाकिस्तान मजीद मुशावरत करेगी, और मुशावरत के बाद नून लीग को जवाब दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुलाकात के हवाले से अलामिया भी जारी होने का इम्कान है। दोनों जमातों में मुशावरत तो जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है, लेकिन कोई हतमी नतीजे पर दोनों जमातें अभी तक नहीं पहुंची हैं। मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक हो चुका है, हतमी नतीजे पर अभी नहीं पहुंचे। इंतजार हैदरी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह कहती हैं कि जो भी हुकूमत बनेगी इसकी कोशिश होगी कि अपना वक्त पूरा करें। शिकस्त खुर्दा लोग चाहेंगे कि मुल्क में इंतशार रहे। जो हुकूमत बनेगी वो हुकूमत चाहेगी कि आइन के मुताबिक वो अपना टर्म पूरा करे, लेकिन अभी से ही यही लोग जो शिकस्त खुर्दा लोग हैं, शिकस्त खुर्दा लोग चाहेंगे कि इस मुल्क में इंतशार रहे, और हम सारी उम्र हमारी नस्लें जो हैं वो IMF के मकरूज़ रहें और बाकी मुल्कों के मकरूज़ रहें। ये शिकस्त खुर्दा सोच है। जो भी हुकूमत आए, हमारी ये ख्वाहिश होगी कि अपने मुद्दे पूरे करें। स्वाबी में अस्करी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी में गिरफ्तार ANP रहनुमा अजीम खान को मकामी अदालत पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अजीम खान की जमानत मंजूर कर ली। मजिस्ट्रेट ने 90,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया।
नैब कोर्ट हैदराबाद में मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। रेफरेंस में 43 मुल्जिमान नामजद हैं। अदालत ने 14 मार्च तक गवाहों को तलबी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। रेफरेंस में 43 मुल्जिमान नामजद हैं। एक मुल्जिम सऊद की दरख्वास्त जमानत पर वकला ने दलाइल दिए, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में पुलिस मुकाबले में बदनामे जमाना डकैत अबू सुफियान मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में हलाक डाकू का साथी फरार हो गया। हलाक डाकू अबू सुफियान 3 दर्जन से जायद संगीन नोयत के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। चूनिया से आपको खबर देंगे। चूनिया में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जेर हिरासत मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम सईद मकबूल को साथी समेत मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। वर्सा ने इल्ज़ाम लगाया कि एक मुलजिम को पैसे लेकर छोड़ दिया था। पुलिस के मुताबिक असल हकाइक पोस्टमार्टम के बाद सामने आएंगे। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर ने कांटा सिस्टम में वजन पूरा ना तोलने पर इसके खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। गजाला यासीन ने मुख्तलिफ इलाकों में कांटा पॉइंट आपको बताएं कि सील करके भारी जुर्माने आयद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक कार्रवाई नाप तोल में कमी की शिकायत के बाद की गई। कुंडरी पुलिस ने सेशन जज के हुक्म पर उमरकोट में जमींदार की निजी जेल से 32 हारी बाजियाब करा लिए। पुलिस के मुताबिक हारियों को जमींदार अब्बास रिंद ने निजी जेल में छुपाया हुआ था। रिहा होने वालों में 5 खवातीन और 21 बच्चे भी शामिल हैं। बाजियाब हारियों को सेशन जज की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने बाजियाब हारियों को रिहाई का परवाना दे दिया। फैसलाबाद के थाना रोशनवाला में शादी की तकरीब में फायरिंग से 13 साल का बच्चा दम तोड़ गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमे में नामजद 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। CCO फैसलाबाद ने नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। जैकबाबाद में गैरत के नाम पर खातून समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना पन्हू भट्टी थाने की हुदूद में पेश आया। मुसल्लह अफराद ने 2 अफराद को कत्ल करने के बाद खातून को भी गोलियां मारी। खातून की शनाख्त हाजरा के नाम से कर ली गई। पुलिस ने लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। वजीराबाद के इलाके अलीपुर चट्टा में दोहरे कत्ल केस में मकतूलीन की लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मां और बेटे को सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कातिल मेहमान बनकर घर पहुंचा था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को जल्द ट्रेस कर लेंगे। बालाई सिंध में अगवा बराए तावान की वारदातों में कमी ना आ सकी। डहरकी के इलाके सुई शरीफ के इलाके से 2 मेहनतकश नौजवानों को डाकुओं ने अगवा कर लिया। वारदात के बाद डहरकी और ओंदी पुलिस ने दरमियान उसके हुदूद बंदी का तनाज़ा खड़ा हो गया। दोनों मुगवी डहरकी में मेहनत मजदूरी के बाद घर जा रहे थे। मुगवियों में आमिर महर और इरफान शेख शामिल हैं। अहले खाना ने SSP से नोटिस लेने और मुगवियों की बाजियाबी का मुतालबा किया है। जैकबाबाद से आपको खबर देंगे। जैकबाबाद में तेज़ रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को कुचल डाला। पुलिस के मुताबिक हादसा बाईपास के करीब पेश आया। लाशों को शनाख्त के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ड्राइवर और ट्रक को तहवील में ले लिया। कोट हद्दू में हलाल रोजी कमाने की खातिर मजदूर जाम बहक हो गया। रेस्क्यू रजाकारों के मुताबिक शटरिंग खोलते हुए जीना मजदूर पर आ गिरा। रेस्क्यू रजाकारों ने मलबा हटाकर लाश DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। नौशेरो फिरोज की तहसील मोरो में पुलिस को जुए के अड्डे पर छापा मारना महंगा पड़ गया। जुआरियों ने अचानक ईंटों और डंडों से नफरी पर धावा बोल दिया। ईंटें और डंडे लगने से 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। SHO मोरो मजीद पुलिस नफरी के साथ जुआरियों के ताक़ुब में रवाना हो गए। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खानेवाल में खाद की कीमतों में इजाफे से ज़मींदार परेशान हैं। कीमतों में इजाफे के मनफी असरात सामने आने लगे हैं। मुख्तलिफ कंपनियों ने यूरिया खाद की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है। किसान इस हवाले से कहते हैं कि हुकूमतों की नाकिस पॉलिसीज़ के बायस काश्तकार आज खुदकुशियों पर मजबूर हैं। सईद भट्टी की इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। निगरान हुकूमत जाते जाते भी आवाम को मुश्किलात का तोहफा दे गई।
मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने वाला किसान माली मसाइल का शिकार हो गया। गैस के बुनियादी टैरिफ में इजाफे को जवाज़ बनाकर खाद बनाने वाली कंपनियों ने नर्ख भी बढ़ा दिए। खाद की कीमत में 1-2 नहीं पूरे 1250 रुपए फी बोरी इजाफा कर दिया गया। किसान कहते हैं गंदम की फसल की बुआई शदीद मुतासिर होगी। इस वास्ते इंतजामिया को खाद की कीमतों ना के कम किया वने और किसानों को खसूसी पैकेज दिता वने जिसे छोटे जिमीदारों की इस टाइम बहुत माड़ी हालत है ना कि वो बेचारे गैस महंगी हो गई, फिर बिजली महंगी हो गई। जिमीदारों में सकत नहीं है जो इन्होंने रेट बढ़ाया है खाद लेने की, और जिमीदार इस टाइम लाइनों में लगा हुआ है। 1-1, 2-2 गट्टू भी हमें जिमीदार को वो नहीं मिल रहे। डीलर्स ने यूरिया खाद की कीमतों में इजाफे को खुशाइंद करार देकर दावा किया है कि कीमत बढ़ने से ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि चूंकि गंदम की फसल भी 100 दिन से ज्यादा हो चुकी है, अब यूरिया की सप्लाई बेहतर होना शुरू होगी। काश्तकारों को मैं समझता हूँ कंट्रोल रेट पर यूरिया की जो दस्तयाबी वो यकीनी हो जाएगी। किसानों ने खाद की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि हालिया कीमतों में इजाफे को वापस लिया जाए। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद भट्टी, GTV न्यूज़ खानेवाल। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही चीचा वतनी में महंगाई का तूफान आ गया। शेख और अनोश की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। शहरी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे ताहिर जमान। आज ही बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही चीचा वतनी में तो महंगाई का तूफान जो है वो बरपा हो गया है। आटा, चीनी, घी, दालों के जो रेट हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जो 1000 रुपया कमाता है, जो मज़दूर है, जो दिहाड़ीदार है, उसके लिए बहुत मुश्किल है घर के सारे अखराजात पूरे करना और अपने बच्चों को पालना और उनको संभालना। उनकी स्कूल के अखराजात हैं, घर के अखराजात हैं। तो जब रमज़ान शरीफ आता है, ये इस्लामी मुल्क है, इस पाकिस्तान एक बहुत प्यारा मुल्क है। इसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी को आसान बनाएं, उनको ज़िंदगी सुकून से गुजारने दें। जी, शहरी का कहना था रमज़ानुल मुबारक आते ही हुकूमत को चाहिए कि वो अशिया खुर्दोनोश में कमी करे, जिससे आम आदमी जो है वो आसानी से खरीदारी कर सके। जी, बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में रेलवे स्टेशन तबाहाली का शिकार है। पटरी है, ट्रेन नहीं, नलका है तो पानी नहीं। अनवारुल हक की रिपोर्ट देखिए। पटड़ी है, ट्रेन नहीं, नलका है, पानी नहीं, बेंच है तो मुसाफिर नहीं। ये वीराना कभी हासिलपुर का रेलवे स्टेशन था। कभी यहाँ आवाम का रश और ट्रेनों का शोर हुआ करता था और रेलगाड़ियों की भाप से धुआं उड़ता था। कराची से दिल्ली तक आसान और तेज सफर के लिए समा सटा बहावलपुर बहावलनगर में बिछाई गई इस रेलवे लाइन के अब सिर्फ आसार ही बचे हैं। इन लाइन्स पर बिछी लकड़ियां तक निकाल ली गई हैं। ये तारीखी जंक्शन आज तबाही की तस्वीर है। हासिलपुर का रेलवे स्टेशन बिल्कुल बंद पड़ा है, वीरान है, लिहाजा मेहरबानी करके इसको चलाया जाए। ट्रेन का सफर करना हो तो हासिलपुर और इर्द गिर्द के इलाके की आबादी को पहले बहावलपुर या विहाड़ी का सफर करना पड़ता है। हासिलपुर रेलवे जंक्शन की बहाली के वादे गुज़श्ता 3 अदवार से होते आ रहे हैं। कराचियों मेहमान आते सी इत्थे और उन्होंने असीं रिसीव कर लीदा सी, हुण साडे वास्ते बड़ी मुश्किल है। आवाम की उम्मीदें एक बार फिर जाग गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि हासिलपुर रेलवे ट्रैक को फंक्शनल करे ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद अनवारुल हक बुखारी, GTV न्यूज़, हासिलपुर। बदीन की तहसील तलहार में सरकारी स्कूल की हालत इंतहाई ख़राब हो गई है। स्कूल में ज़ेर तालीम 1400 तलबा जान हथेली पर रखकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। रब नवाज जुनेजो की रिपोर्ट देखिए। तलहार के नवा स्टाफ पीरुल आशारी में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैंपस की बिल्डिंग काफ़ी अरसे से मरम्मत न होने की वजह से मुकम्मल तौर तबाहाली का शिकार बन गई है। छत से कंक्रीट पत्थर गिरना रोज़ का मामूल बन गया है। स्कूल में तलबा और असातिज़ा ने GTV न्यूज़ को बताया। सेकेंडरी कैंपस स्कूल पीरुल आशारी, यहाँ जो सीरियस हालत है, स्कूल तबाह लगी है। जहाँ से आप देख सकते हैं ये चापर गिर रहे हैं और स्टूडेंट जो हैं ज़ख्मी हो रहे हैं। हमें सरकार से ये मुतालबा है कि हमें जल्द से जल्द नई स्कूल बना दी जाए। और 3 रूम्स ऐसे हैं जो हमारे प्रिंसिपल साहब ने मुस्तकिल बंद करवा दिए, इसलिए कि वो बिल्कुल डेंजरस हैं, उसमें तो तदरीसी अमल हो नहीं सकता। बाकी जितने रूम्स अवेलेबल हैं उनमें भी रोज़ दूसरे दिन तीसरे दिन चापट गिरते हैं ऊपर से, और बच्चे कल भी 3 जगहों पे चापट गिरे थे। उसमें बच्चे जो हैं एक क्लास में तो बच्चे ज़ख्मी भी हुए थे और एक टीचर भी बाल बच्चा था। हमारे प्रिंसिपल के आगे भी मतलब 2 फुट के फासले पे एक चापट गिरा था।
तो ऐसी कंडीशन में कैसे ये तदरीसी अमल होगा। तुलबात और असातिज़ा ने तालीम खाते के आला अफसरान से मुतालबा करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई जाए ताकि हम बेखौफ अपनी तालीम जारी रख सकें। कैमरामैन तनवीर के साथ रबनवाज जुनेजो, GTV न्यूज़, तलहार। जैकबाबाद से आपको खबर देंगे। स्कूल की छत का प्लस्तर गिरने से 4 तलबा के जख्मी होने पर जिला अदालत ने नोटिस ले लिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 23 फरवरी को मुतालिका महकमे के अफसरान को तलब कर लिया। गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल अब्दुल रहीम की खस्ताहाल छत के प्लस्तर गिरने से 4 तलबा जख्मी हुए थे। हुकूमत साजी के मामलात तय होते ही स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी गई है। 100 इंडेक्स में 1094 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 61,559 पॉइंट्स पर कारोबार का अख्तिताम हुआ। हुकूमत साजी के मामलात तय होते ही स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी गई है। 100 इंडेक्स में 1094 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 61,559 पॉइंट्स पर कारोबार का अख्तिताम हुआ। इलेक्शन कमीशन में कौमी असम्बली के हल्के NA 242 की इंतखाबी उज़रदारी केस की समाअत हुई। मेंबर सिंध और मेंबर KP ने केस की समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल के अलावा तमाम सियासी जमातों के पास एक जैसा फॉर्म 45 है। मुस्तफ़ा कमाल सिर्फ फॉर्म 47, 48 और 49 में जीते हैं। दीगर जमातों के नुमाइंदों के पास भी असल फॉर्म 45 है। इलेक्शन कमीशन ने NA 242 से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। बालाकोट में 3 दिन बारिश और बर्फबारी के बाद धूप निकल आई। शोगरान और कागान वैली में शदीद बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया। कागान से शोगरान तक का रोड खोल दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सयाह SOPs को मद्देनजर रखते हुए कागान शोगरान तक जा सकते हैं। वादी में फंसे कुछ सयाह गाड़ियां निकालने की कोशिशों में मसरूफ हैं। एबटाबाद में सूफी बुजुर्ग साईं मौलापत बाबा के 8 रोज़ा उर्स का आगाज़ हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन पहुंचना शुरू हो गए हैं। इमरान जमान की रिपोर्ट देखिए। एबटाबाद के नवाही इलाके धमतोड़ में अजीम सूफी बुजुर्ग साईं मौलापत बाबा के उर्स का आगाज हो गया। उर्स के दौरान मुख्तलिफ अक़साम के प्रोग्राम भी तरतीब दिए गए हैं। हज़ारा के रिवायती खेल पत्थर उठाना, गतका और दीगर खेलों में बच्चे मसरूफ हैं। कुछ नौजवान ढोल की थाप पर धमाल डालते भी नजर आते हैं। उर्स के आखिरी दिन मुकामी और बाहर से आने वाले ज़ायरीन जुलूस भी निकालते हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान जमान, GT न्यूज़, एबटाबाद। बालाकोट में 3 दिन से जारी बर्फबारी के बाद धूप निकल आई है। इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी के बायस सड़कें मुकम्मल तौर पर बर्फ से क्लियर नहीं कराई जा सकी हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे रफ़ाकत अवान। जी, इस वक्त मैं बालाकोट में मौजूद हूँ। अगर मौसम की बात करें तो गुज़श्ता 3 दिन से जारी बालाकोट और इसके बालाई इलाकों में बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला थम चुका है। आज धूप निकलने से मौसम इंतहाई खुशगवार और टेम्परेचर जो है अपनी जगह पर आ चुका है। जबकि कागान, नारान और शोगरान में बर्फ़बारी की बात करें तो शोगरान में तकरीबन 3 फुट और कागान में 2 फुट से ज़ायद और नारान में 5 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी है। जबकि कागान और नारान का जो दर्जा हरारत है वो भी नुक्ता इंजमात से नीचे गिर चुका है। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से सियाहों के लिए कागान और शोगरान में दाखिले पर अभी तक तो पाबंदी आयद की हुई है। छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो कागान और शोगरान तक नहीं जा सकती, जबकि 4x4 गाड़ियाँ जो हैं वो कागान और शोगरान तक जा सकती हैं। इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक रोड खोलने के लिए, रोड पर से बर्फ़ हटाने के लिए कोई मौसर इंतज़ाम नहीं किया गया। उनकी मशीनरी भी अभी तक कहीं पर कोई काम करती दिखाई नहीं दे रही। जी, चोलिस्तान में 19वें जीप रेस का मेला सज गया। सहरा में धूल उड़ाने रेसर गाड़ियों समेत बराचमान हो गए। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी है। गुज़िश्ता रात 19वें चोलिस्तान जीप रैली की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई। जिम खाने में चैंपियन ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई है। राना सलीम रिपोर्ट करेंगे। बहावलपुर के सहरा चोलिस्तान में 19वीं जीप रेस के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। रेसर जीप रैली में हिस्सा लेने के लिए पुरजोश हैं। TDCP रिजॉर्ट पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। कल जीप रेसर्स का क्वालिफाइंग राउंड होगा। ट्रैक दलूच डहार से जामगढ़ तक रखा गया है। 24 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी रेस होगी और कल्चरल नाइट होगी। 25 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का फाइनल राउंड होगा। इसी रोज ट्रक रेस और इख्तितामी तकरीब भी होगी। गुज़िश्ता रात चैंपियनशिप ट्रॉफी की तकरीब सजाई गई। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। घोटकी की कदीम सौगात पेड़े हैं। पाकिस्तान भर में यहाँ के पेड़े अपनी शोहरत की बुनियाद पर जाने जाते हैं। फ़हीम अली शेख की रिपोर्ट देखिए। जिला घोटकी की कदीमी सौगात पेड़े जो अपनी मिसाल आप हैं। पेड़े अजीज़ो अकारिब और बैरून ममालिक भी यहाँ से लोग तोहफों के तौर पर भेजते हैं। आप देख रहे हैं कि हम भी दूर से आए हैं
हम इधर आए हैं, इनके पेड़ और बाकी के पेड़ों में बहुत फ़र्क है। आप जब खाएंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि इनकी जो मेहनत है वो काफ़ी पुरानी। इनका वैसे तो ये दुकान 50 साल पुरानी दुकान है, हमें 20-21 साल हो गए हैं हम यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत मेहनत होती है यहाँ। दूध हम मावा लेते हैं, खोया लेते हैं, खोए में फिर चीनी डालते हैं, चीनी डालकर उसे पकाते हैं, पका के फिर इधर आता है, इसको हम जो है पंखे के नीचे ठंडा करते हैं, ठंडा करके फिर इसको पिस्ता बादाम लगाते हैं, फिर इसको बना लेते हैं, पेड़ा बनाते हैं, शाम में चलाते हैं। ये सर पेड़े हमारे तकरीबन सऊदी, दुबई तक, अमेरिका तक ये सौगात है, हमारी सिंध की सौगात है, मशहूर चीज़ है। जो भी आता है दूर दूर से वो खुशी खुशी से ले जाता है। घोटकी के पेड़ों की क्या ही बात है। पेड़े बनाने वाले कारीगरों का कहना है पेड़ों में दूध, इलायची, बादाम, पिस्ते और देसी घी का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले खालिस दूध को घुमा घुमा कर ठोस शक्ल में लाया जाता है, फिर मावा बनाकर 25 से 30 मिनट तक घुमाया जाता है। जब कड़ी मेहनत और मुशक्कत से ये मावा तैयार हो जाता है, फिर कारीगर अपने हाथ की कलाई से पेड़ों को घुमा घुमा कर पेड़ों पर बादाम, पिस्ते लगाते हैं। फिर ये खूबसूरत सौगात तैयार हो जाती है। घोटकी में शादी ब्याह की तकरीबात में इन पेड़ों को खूब पजीराई मिलती है। घोटकी के पेड़े जायके अफादियत में अपनी असीर आप रखते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद फहीम शेख, GTV न्यूज़, घोटकी। पंजाब में मॉडल पुलिस स्टेशन अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गया। मुजफ्फरगढ़ में नौब्याता जोड़ा फोटोशूट के लिए थाने पहुंच गया। वलीमे के बाद दूल्हा दुल्हन ने अपने यादगार लम्हात थाने में फिल्माए। अनीसुर रहमान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ में थानों की खूबसूरती के चर्चे। नौब्याता जोड़ा थाने पहुंच गया, इस्तकबालिया और गैलरी में फोटोशूट कराया। नई नवेली दुल्हन ने भी थाने की खूबसूरती की तारीफ की। यहाँ पे हमें इन लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा है। हम लोग बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आके। हमें नहीं लगा कि ये मुजफ्फरगढ़ में मतलब इस तरह का कोई प्लेस होगा और हम जाके वहाँ पे फोटो सेशन कराएंगे। दुल्हा फखर अब्बास का कहना था कि फोटोशूट की इजाज़त पर SHO के मशकूर हैं। आज मेरी वलीमा सरमनी थी यहाँ मुजफ्फरगढ़ में, तो मज़े की बात ये हुई कि जब मैंने अपनी फैमिली में कहा कि वलीमा सरमनी के बाद कि जी थाने चलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बड़ा परेशान हो गए। तो फिर जब मैंने बताया कि वहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए जाना है, तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा है। तो मैं इस बात पर DPO मुजफ्फरगढ़ और SHO का शुक्रिया अदा करता हूँ। शादीशुदा जोड़े का कहना था अब पंजाब में थाने खूबसूरती का शाहकार बन गए हैं। पुलिस का रिवायती रवैया भी तब्दील हो गया है। कैमरा टीम के साथ अनीसुर रहमान, GTV न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। कांगड़ बल्दिया की नाअहली वाटर सप्लाई की बाउंड्री वॉल ना होने के बायस इंसान और जानवर आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। इस हवाले से मजीद बताएंगे राना सकलैन रजा। राना, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगड़ की वाटर सप्लाई के तालाबों पर। मैं आपको बताता चलूँ कि सांगड़ की 3 लाख से ज़ायद की आबादी गुज़िश्ता 1 माह से पीने के साफ़ पानी से की फराहमी से मुअत्तल है, जिससे शहरी महंगे दामों पानी ख़रीदने पर मजबूर है। जबकि वाटर सप्लाई पानी के घरों में ना होने की वजह से मुकामी शहरी और दूर दराज से आने वाले अफराद पानी के डब्बों, बोतलों और बाल्टी के ज़रिए पानी भरने पर मजबूर है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो इनका कहना था कि कई दिनों से घरों में इस्तेमाल के लिए पानी मौजूद नहीं है और जो पानी आ रहा है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है और बदबूदार है पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से ख़वातीन, बच्चे तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसी पर शहरियों ने वज़ीर बल्दियात से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द शहरियों को पानी की सप्लाई बहाल की जाए और बाउंड्री वाल की भी तामीर कराया जाए ताकि शहरियों की परेशानी से बच सके। जी, भारत के बाद पाकिस्तानी लड़कों का जादू नेपाल पहुंच गया। सुषमा देवी ने लियाकतपुर पहुंचकर पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ली है। सुषमा देवी ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम आयशा रख लिया है। अरशद घुमन रिपोर्ट करेंगे। इश्क वो जो सर चढ़कर बोले। नेपाली लड़की ने लियाकतपुर पहुंचकर अयूब नामी लड़के से शादी कर ली। मुकामी ज़राए के मुताबिक अड्डा अख्तर नगर के रिहायशी अयूब की नेपाल की सुषमा देवी से फ़ोन पर दोस्ती हुई। बाद में दोस्ती मोहब्बत और मोहब्बत का इख्तिताम शादी पर हुआ। प्रेस क्लब पर सुषमा देवी ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम आयशा रख लिया। इस्लाम कबूल किया, अपनी रज़ामंदी खुशी से इस्लाम कबूल किया है। निकाह की सादा सी तकरीब प्रेस क्लब में अंजाम पाई। मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है और पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, तो मुझे इस्लाम भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से मैंने इस्लाम कबूल किया है। इन्होंने इस्लाम से मुतासिर होकर
अपनी रजामंदी और ख़ुशी से भरे मजमे में मीडिया के सामने प्रेस क्लब लियाकतपुर में इस नाचीज़ मोहम्मद इमरान सईदी के हाथ पे कलमा तय्यबा पढ़कर दीन इस्लाम कबूल कर लिया है। निकाह के बाद अयूब ने दुल्हन को मुंह दिखाई भी दी। हैदराबाद के निजी स्कूल की जानिब से ज़मीन पर है ज़िंदगी स्पोर्ट्स डे सफारी का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स डे सफारी में तलबा ने भरपूर परफॉर्मेंस दी और जिस्मानी फिटनेस, कराटे और जंपिंग में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से आमिर जैदी। हैदराबाद लतीफ़ाबाद के पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स सफारी में तलबा की मुख्तलिफ टीमों ने कराटे, जिम्नास्टिक और दीगर खेलों में अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाते हुए जीत को मुमकिन बनाया। इस मौके पर ASP हेडक्वार्टर राना दिलावर और दीगर का कहना था कि सेहतमंदाना सरगर्मियां बच्चों की बेहतर नशोनुमा के साथ उनकी हिम्मत और हौसला बढ़ाने का बाइस भी बनती हैं। बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं स्कूल के, इनकी स्पोर्ट्स कंपटीशन और मुख्तलिफ तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया जिनमें ताइक्वांडो में शामिल थी, तो सब ने बड़ी अच्छी जो है परफॉर्मेंसेस की। आज के दिन हमने इनाकाद किया है स्पोर्ट्स डे का, जिसका थीम है लाइफ ऑन लैंड। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एक एरिया है जिसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। हैदराबाद में होने चाहिए, बच्चों के लिए ज़रूरी होने चाहिए। फिजिकल हेल्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया है और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए स्पोर्ट के हवाले से, बच्चों में अवेयरनेस बढ़ेगी। निजी स्कूल के स्पोर्ट्स सफारी डे में बच्चों ने खूब मौज मस्तियाँ की, वहीं वालिदैन और असातिज़ा भी हल्ला गुल्ला किए बगैर न रह सके। कोई रेस में दौड़ा तो किसी ने जंपिंग की और खूब लुत्फ अंदोज हुए। स्पोर्ट्स सफारी डे में तलबा के ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के शानदार मुजाहरे को मेहमानों ने खूब सराहा। कैमरामैन निजाम GP के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। मानसेहरा के इलाके बालाकोट के अवाम रिवायत के अमीन है। पंचक्की से आटे पीसने की रिवायत आज भी पहले की तरह बरकरार है। पंचक्की में पिसा आटा जायके और लज्जत में बेमिसाल होता है। रफाकत अवान की रिपोर्ट देखिए। ऊंचाई से गिरता पानी और तेजी से घूमती पंचक्की जरिया है मानसेहरा के इलाके बालाकोट के कई खानदानों के रोजगार का। कई मन वजनी पंचक्की जब पानी की ताकत से घूमती है तो गंदम हो या मकई उसे पीस के रख देती है। आज के जदीद दौर में भी बालाकोट में लगी दर्जनों पंचक्कियां, जिन्हें मुकामी जबान में जंदर कहा जाता है, आटे की फराहमी का बड़ा जरिया है। इधर दाने लाते पड़ते हैं, लोग लाते हैं, इधर रखते हैं टाइम से, आराम से वक्त 15 दिन आफ्ता लग जाता है। उसके बाद पीस के बारीक पीस के देते हैं सब लोगों को। ठीक है, ये हमारी पुरानी सखावत है और नहर पर चल रही है। पंचक्की इसको बोलते हैं। पंचक्कियों पर पीसे गए गंदम या मकई का आटा जहां मिलों से मिलने वाले आटे से सस्ता पड़ता है, वहीं पत्थर की सौंधी खुशबू इसे मजीद जायकेदार बना देती है। बालाकोट में ज्यादातर पंचक्कियां ऐसे मकामात पर कायम हैं जहां नदी नालों में पानी का बहाव बहुत तेज होता है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।